अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू इनोवेट आईटी जोन। आपके वीडियो लेक्चर में ये जो आपको आउटलाइन के हाईलाइटेड टॉपिक्स हैं मेन्यू से रिलेटेड, ये सारे के सारे एक ही टॉपिक हैं, ठीक है। यानी एक मेन्यू है और उसके ही सारे के सारे सब टॉपिक्स हैं। आप लोगों ने इन टॉपिक्स को मैं आपको इसी एक वीडियो के अंदर ही क्लियर कराऊंगी, रियल लाइफ एग्जांपल के साथ क्लियर कराऊंगी। ऐसे क्लियर कराऊंगी कि आपको ये सारे के सारे टॉपिक्स जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। आप लोगों ने इन टॉपिक के सिर्फ और सिर्फ जो है वो कंसेप्ट लेने हैं और लास्ट में उन्होंने जो एग्जाम्पल फाइल की है मेन्यूज़ के लिए, हम लोग उसको समझ लेंगे तो आप लोगों को इजीली समझ आ जाए कि हमने मेन्यूज़ के लिए अगर कोडिंग आती है तो हम उसको किस तरह से करेंगे। सबसे पहले तो हमारे पास मेन्यू जो है वो हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन के अंदर एक लिस्ट होती है, या आप कह सकते हैं ऑप्शंस की लिस्ट होती है, जो कि यूज़र्स को डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ या एक्शंस प्रोवाइड करती है। ये आपके यूज़र इंटरफेस का बेसिक पार्ट होती है जो यूज़र्स के नेविगेशन और इंटरेक्ट करने में हेल्प करती है। अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो आप इसकी अगर एक एग्जांपल ले लें कि जब आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहाँ पे आपको मेन्यू दिया जाता है, ठीक है। अलग अलग डिशेस का की लिस्ट होती है उस मेन्यू के अंदर। तो वैसे ही आप जो जो मेन्यू होते हैं वो अलग अलग ऑप्शन सिखाते हैं आपको मोबाइल ऐप्स के ज़रिए भी, ठीक है। यानी रेस्टोरेंट में जिस तरह से अलग अलग लिस्ट की डिश होती है उसका एक मेन्यू होता है, इसी तरह से आपके मोबाइल ऐप्स में भी डिफरेंट किस्म के ऑप्शंस होते हैं और वो मेन्यू के थ्रू रिप्रेजेंट किए जाते हैं। उसके बाद हमारे मेन्यूज़ की टाइप आ जाती हैं, जिसमें हमारे पास आता है एक ऑप्शन मेन्यू, उसके बाद हमारे पास आ जाता है हमारा कॉन्टेक्स्ट मेन्यू, देन हमारा आता है पॉपअप मेन्यू। इस तरह के हमारे जो है वो मेन्यू आते हैं, ठीक है। अगर मैं ऑप्शन मेन्यू की बात करती हूँ तो एक ऐसा मेन्यू होता है जो ऑप्शंस को रिप्रेजेंट करता है, यानी ऐसा मैसेज एक ऐसा मेन्यू होता है जिसके अंदर डिफरेंट किस्म के ऑप्शंस होते हैं, डिफरेंट आइटम्स होते हैं, डिफरेंट एक्टिविटी के आइटम्स होते हैं, ठीक है, जिसको आप लोगों ने शो कराना होता है, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको बताती हूँ कि आप व्हाट्सएप की एग्जांपल ले लें। जब आप उस व्हाट्सएप के ऊपर किसी चीज़ को प्रेस करते हैं तो आपको ऊपर नेविगेशन में कितने ज़्यादा ऑप्शंस नज़र आ रहे होते हैं। वो जो ऑप्शंस के अंदर मेन्यूज़ होते हैं ना, वो हमारे ऑप्शन मेन्यूज़ होते हैं। इसके अलावा अगर मैं कॉन्टेक्स्ट मेन्यू की बात करती हूँ तो कॉन्टेक्स्ट मेन्यू जो है वो ऐसा मेन्यू होता है जो स्पेसिफिक आइटम्स पे लॉन्ग प्रेस या राइट क्लिक करने पर अपीयर होता है, ठीक है। जैसे मैंने अपनी फ्रेंड का चैट बॉक्स ओपन किया है, उसकी चैट के ऊपर मैंने लॉन्ग प्रेस किया है, तो जब मैंने उसको लॉन्ग प्रेस किया है तो उसमें मेरे पास रिप्लाई का, फॉरवर्ड का, डिलीट का ऑप्शन आता है। तो इस चीज़ को मैं कॉन्टेक्स्ट मेन्यू बोलती हूँ, ठीक है। उसके बाद मेरे पास आता है पॉपअप मेन्यू। समटाइम्स आपकी विंडो के ऊपर भी आपको एक पॉपअप नोटिफिकेशन आ रहा होता है, उस नोटिफिकेशन पे क्लिक करने के बाद आपको डिफरेंट किस्म के आइटम्स जो हैं वो नज़र आ रहे होते हैं। तो इस चीज़ को भी हम लोग क्या बोलते हैं, ये हमारे मेन्यूज़ ही होते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर हम लोग नेक्स्ट जो हमारी आउटलाइन के टॉपिक्स हैं उनमें मेन्यूज़ के बाद मेन्यू ग्रुप भी आता है। तो मेन्यू ग्रुप क्या होता है, एक लॉजिकल ग्रुप होता है आइटम्स का, मेन्यूज़ के आइटम्स का, ठीक है। एक मेन्यू के अंदर जो मेन्यूज़ के आइटम्स का ग्रुप होता है उसको हम लोग मेन्यू ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। यानी अगर आपके पास सेटिंग है फॉर एग्जांपल जिसमें आप लोगों ने आपको मोबाइल सेटिंग है, जब आप मोबाइल सेटिंग पे जाते हो तो वहाँ पे नोटिफिकेशन, डिस्प्ले, सेटिंग, स्क्रीन, इस तरह की जो ऑप्शन नज़र आ रही होती है ये हमारा एक मेन्यू के अंदर ग्रुप ऑफ मेन्यू होता है। यानी आप सेटिंग पे जाते हैं, जैसे मैं अगर आप लोगों को यहाँ पे एक एग्जांपल से डायग्रामेटिक एग्जांपल समझाती हूँ। ये आपका मोबाइल है, ठीक है। मोबाइल पे यहाँ पे एक सेटिंग की का आइकन बना होता है। आप इस आइकन पे जब क्लिक करते हो तो क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह के डिफरेंट किस्म के मेन्यूज़ जो हैं वो बने होते हैं, ठीक है। एक होता है हमारे पास डिस्प्ले का, एक होता है नोटिफिकेशन का, एक होता है आपका अबाउट द फ़ोन होता है, इसी तरह से आपका सिक्योरिटी के लिए यूज़ होता है। तो जब आप इन मेन्यूज़ में से किसी एक मेन्यू को, फॉर एग्जांपल मैंने नोटिफिकेशन वाला क्लिक किया, तो जब मैं नोटिफिकेशन वाला क्लिक करती हूँ तो मेरे पास एक और पेज ओपन होता है और इस पेज पे मेरे पास डिफरेंट किस्म के ऐप मेन्यूज़ होते हैं। जैसे व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशन ऑफ करना है या ऑन करना है, यूट्यूब पे करना है, इस तरह से डिफरेंट किस्म के ऊपर आपने लगाना है। तो वो मेरे पास चीज़ें जो होती हैं वो मेरे मेन्यू ग्रुप होते हैं। होप सो यू विल बी अंडरस्टैंड वेरी वेल। मैंने आपको बहुत ईजी वे में इसको समझाया है। इसके अलावा होते हैं मेन्यू आइटम। तो वो जो आपके पास जो मेन्यू के अंदर डिफरेंट किस्म की लिस्ट नज़र आ रही होती है ना, जिसमें आइकन्स भी होते हैं, टाइटल्स भी होते हैं, सब मेन्यूज़ भी होते हैं, तो इस चीज़ को हम लोग जो है वो मेन्यू आइटम बोलते हैं, ठीक है। यानी अगर मैं आपको इसको रियल लाइफ एग्जांपल बताऊं तो अगर आप जीमेल ऐप
की बात करते हैं तो आप इसमें जो कंपोज का बटन होता है, जब इस कंपोज के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो एक मेन्यू आइटम होता है जहाँ से आपने जिसको ईमेल भेजनी है उसका नाम वगैरह, लिस्ट वगैरह लिखी होती है, उसका टाइटल वगैरह गिवन होता है, तो इस चीज़ को हम लोग मेन्यू आइटम बोलते हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करें अपने आइकन मेन्यूज़ की, तो आइकन मेन्यू में आप आइटम के साथ आइकन यूज़ करते हैं। आइकन होते हैं कोई छोटी सी इमेज होती है जो विजुअली रिप्रेजेंट करते हैं हमारे किसी एक्शन को। अगर व्हाट्सएप में बॉटम पर अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे आइकन जैसे चैट है, स्टेटस है, कॉल्स है, तो ये आपने देखा होगा कि उनके ऊपर मेन्यूज़ भी आइकन भी बने होते हैं। तो इस चीज़ को ये सारे के सारे अलग अलग फंक्शनैलिटीज़ परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, ये हमारे आइकन मेन्यू है। उसके बाद अगर हम सब मेन्यू की बात करें तो सब मेन्यू क्या होता है, एक मेन्यू के अंदर एक और मेन्यू होता है, तो इस चीज़ को हम लोग सब मेन्यू बोलते हैं। ठीक है, जो एडिशनल ऑप्शंस प्रोवाइड करता है, जैसे एंड्रॉयड स्टूडियो सेटिंग में आपके नेटवर्क या इंटरनेट की अगर आप एग्जांपल लेते हैं तो नेटवर्क एंड इंटरनेट उसके ऊपर आप क्लिक करते हो तो उसके अंदर और ज़्यादा मेन्यूज़ होते हैं, जैसे वाईफाई की एग्जांपल आती है, मोबाइल डाटा की एग्जांपल आती है, तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, ये हमारे सब मेन्यूज़ हैं। उसके बाद हमारा कॉन्टेक्स्ट मेन्यू आता है, तो कॉन्टेक्स्ट मेन्यू वो होता है जिसकी स्पेसिफिक आइटम पे लॉन्ग प्रेस करने से, जैसे मैंने आपको व्हाट्सएप की एग्जांपल दी और ये हमारे मेन्यू का एक टाइप भी है। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट मेन्यू एक टाइप भी है। उसके बाद हमारे पास एक डायनामिक मेन्यू आता है, आपने सिर्फ इनका कॉन्सेप्ट लेने और जो एग्जांपल मैं दे रही हूँ वो आप नोट करते जाएं, आप लोगों के लिए ईजी होता है। डायनामिक मेन्यू वो मेन्यू होता है जो रन टाइम पे अपडेट होता है, यूज़र जो होता है इसको चेंज कर सकता है, यूज़र इंट्रैक्शन और जो भी प्रेफरेंसेस होती है उसकी बेसिस पे जो भी चेंजिंग आती है उस चीज़ को हम लोग डायनामिक मेन्यू कहते हैं, यानी हम चीज़ों को ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, उनको मॉडिफाई कर सकते हैं रन टाइम पे। जैसे अमेज़ॉन ऐप है, आप वहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को आपने सर्च करते हैं तो आप क्या करते हो, जो आपको इलेक्ट्रॉनिकल रिलेटेड ऑफर्स या जो भी कैटेगरीज आती हैं उस चीज़ को जो हाईलाइटेड किया होता है ना, वो हमारे डायनामिक मेन्यू होते हैं जो अगले समय में जाकर चेंज भी हो जाते हैं। उसके बाद डायलॉग्स की अगर बात करें, एंड्रॉयड में डायलॉग्स कौन कौन से होते हैं। डायलॉग्स क्या होता है, बेसिकली एक स्मॉल विंडो होता है जो यूज़र को स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन या एक्शंस को कंफर्म करने के लिए प्रॉम्प्ट करता है, जो हम लोगों ने विंडो प्रॉम्प्ट हम लोगों ने जो अपनी वेब टेक्नोलॉजी में यूज़ किया था, ठीक है, आई थिंक जावास्क्रिप्ट में हमने यूज़ किया था, वो डायलॉग बॉक्स होता है। ठीक है, ये टेम्पररी होता है और यूज़र के करंट टास्क को इंटरप्ट करता है। इसकी टाइप्स की बात करें, इसमें एक अलर्ट डायलॉग आता है, एक प्रोग्रेस डायलॉग आता है, एक डाटा पीकर डायलॉग आता है, उसके बाद टाइम पीकर डायलॉग आता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें अगर अलर्ट डायलॉग की बात करते हैं तो ये सिंपल मैसेज डिस्प्ले लाता है, यूज़र से एक्शन कंफर्म करने के लिए प्रॉम्प्ट किया जाता है। ठीक है, उसके अलावा प्रोग्रेस डायलॉग की बात करते हैं तो ये डायलॉग जो होता है ये प्रोग्रेस इंडिकेटर जो कि बड़े यूज़फुल होते हैं, जो जैसे आप लोगों ने कोई चीज़ डाउनलोड की है या कोई चीज़ लोड हो रही है तो इस तरह के जो नोटिफिकेशन डिस्प्ले करा रहा होता है ना, ये हमारा प्रोग्रेस डायलॉग होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने अपने लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर मैंने यूट्यूब से कोई वीडियो डाउनलोड कर रही हूँ तो जब मैं क्या करती हूँ उसको क्रॉस करने की कोशिश करती हूँ, उस जो मेरा क्रोम है वेब ब्राउज़र उसको मैं क्लोज करने की कोशिश करती हूँ तो वो एक नोटिफिकेशन, एक डायलॉग बॉक्स देता है कि ये वीडियो अभी डाउनलोड हो रही है, क्या आप इस पर स्टे करना चाहते हैं या आप इसको लीव करना चाहते हैं। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें ये प्रोग्रेस डायलॉग में आते हैं जो अभी प्रोग्रेस हो रही होती हैं। ठीक है, उसके बाद डाटा पीकर डायलॉग आ जाता है। ये डायलॉग जो होता है यूज़र को डाटा को सिलेक्ट करने का, यानी डाटा को पिक करने का जो डायलॉग बॉक्स आता है उस चीज़ को हम लोग डाटा पीकर डायलॉग बोलते हैं। उसके अलावा टाइम पिकर आता है जिसमें हम लोगों ने टाइम को सिलेक्ट करना होता है, इस चीज़ को हम बोलते हैं टाइम पिकर डायलॉग। ठीक है, तो ये यहीं तक था। उसके अलावा हमारे पास एक XML फाइल हम लोगों ने बोली थी जो कि हमारे मेन्यूज़ के लिए थी और हमारी आउटलाइन में भी थी। तो XML फाइल जो होती है मेन्यूज़ के अंदर वो कैसी फ़ाइल होती है, कैसी फ़ाइल होती है जो हमारे मेन्यूज़ के आइटम्स को, ग्रुप मेन्यूज़ को डिस्प्ले कराती है। जैसे देखें, सबसे पहले जब भी हम लोग अपना एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर कोई कोड लिखने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर हमने XMLNS एंड्रॉयड और फिर हम उसके ऊपर हमने किस लोकेशन के अंदर उसको स्टोर किया होता है, किस पैकेज के अंदर, वो आपको पूरे पैकेज यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे होते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो मैंने क्लास बनाई है वो मेन्यू के नाम से है। अब ये मेरे पास जो है ये मेरे कमेंट है, तो यहाँ पे मैंने मेन्यू आइटम जो है सबसे पहले उसको रिप्रेजेंट करना है, तो उसके लिए मैं एक आइटम क्लास बनाऊंगी, उसके लिए एंड्रॉयड की आईडी दूंगी, मेन्यू सेव के नाम से, इसका टाइटल क्या होगा, सेव। फिर इसका मैं एक आइकन दूंगी जो मेरे ड्राइबल फोल्डर के अंदर से है वहाँ से। फिर मैं इसको शो एज एक्शन जो है वो परफॉर्म करूँगी। फिर मैं अपने मेन्यू ग्रुप को सेट करूँगी। तो ये आपके पास XML फाइल है, बहुत ईजी वे में है। आप अगर इसका आइटम का याद करते हैं आपको ग्रुप का भी लिखना ईजीली हो जाएगा, तो आपका सब मेन्यूज़ वगैरह भी आप इसी से क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, होप सो ये लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू।